यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया।
7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता था। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।